नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, धर्मीज केक एंड बेक में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्यारा सा डॉल केक बनाने वाले हैं और ये डॉल केक 1 kg का है और पूरा डॉल केक मैंने कैसे बनाया वो डिटेल में वीडियो आप देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना डॉल केक। तो मैंने इस तरह से यहाँ डॉल केक का टिन ले लिया है जो 1 kg का है और डॉल केक का टिन इंचेस के हिसाब से नहीं मिलता, हमें केजीस के हिसाब से मिलता है, जैसे ½ kg, 1 kg, 2 kg। तो मैंने यहाँ 1 kg डॉल केक टिन ले लिया है जिसको अब हम यहाँ ऑयल से ग्रीस करने वाले हैं। इसमें आज ओडी इको बेक पेपर हम नहीं लगा सकते, इसलिए आज हम इसमें ऑयल ग्रीस करने वाले हैं। और डस्टिंग के लिए हम प्रीमिक्स ही यूज़ कर देंगे। जो प्रीमिक्स से हम केक बनाने वाले हैं वही प्रीमिक्स मैंने डस्टिंग के लिए यूज़ किया है ताकि हमारा केक आसानी से डीमोल्ड हो जाए। आप भी ऐसे कर सकते हो, जो आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रखा है वो यूज़ कर आप टिन की डस्टिंग कर सकते हो। तो मेरा यहाँ इस तरह से टिन रेडी हो गया है। अब हम यहाँ बैटर बना लेंगे। तो मैंने यहाँ 2 कप चॉकलेट प्रीमिक्स ले लिया है जिसमें मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी और इस बैटर को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बैटर में एक भी लम्स ना रहे उसका हम खास ध्यान रखेंगे। अगर आप ये केक कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो प्रीहीटेड कढ़ाई में 10 मिनट फुल फ्लेम पर और 30 मिनट्स लो फ्लेम पर इसे बेक कर देंगे। अगर आप ये केक ओवन में बेक करना चाहते हैं तो प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए इसे बेक कर देंगे। तो यहाँ हमारा केक बैटर रेडी हो चुका है जो हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे और 1-2 बार अच्छे से टैप कर देंगे ताकि बीच में एक भी एयर बबल्स ना रहे और हमारा केक परफेक्ट बेक हो जाए। तो यहाँ हमारा केक बेक होकर अच्छे से रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कि हमारा केक बहुत ही अच्छे से डीमोल्ड भी हो गया है और थोड़ा सा यहाँ प्लम्पी बना है, लेकिन ये चलेगा। ये एक्स्ट्रा जो हमारा बेक हुआ है वो उसे हमें काट कर भी उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब हम इसको बीच में लेयर्स की तरह यूज़ कर देंगे। तो इसको मैं साइड में लगा दूंगी और हमारे इसमें से जितने लेयर्स निकलते हैं उतने हम निकाल लेंगे। मुझे ये केक में से 4 स्लाइसेस मिले हैं तो मैंने चारों स्लाइसेस को अच्छे से कट कर लिया है। डॉल केक बनाना वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे डॉल केक बनाना पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कौन सा केक सबसे अच्छा लगता है बनाने को वो भी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैंने 4 स्लाइसेस इस डॉल केक में से निकाल लिए हैं। अब हम एवरी लेयर को अच्छे से सोक कर देंगे। ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो ब्लैक फॉरेस्ट केक की लेयरिंग कैसे करते हैं वो तो आप सबको ही पता है। तो इस तरह से मैं पहले यहाँ अच्छे से सोक कर दूंगी। उस पर अब हम विपिंग क्रीम ऐड करेंगे और उसके बाद हम सब कुछ ऐड करते जाएंगे। तो अब हम यहाँ विपिंग क्रीम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम गनाश ऐड कर देंगे क्योंकि ये ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर है। आप चाहो तो यहाँ चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हो या तो श्रेडेड डार्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ गनाश ऐड कर लिया है और उस पर हम थोड़ी सी चेरीज डाल देंगे और स्पैचुला से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। गनाश का फ्लेवर ब्लैक फॉरेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। हो सके तो आप गनाश ही ऐड कीजिए क्योंकि वो बहुत ही चॉकलेटी लगता है और बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने यहाँ सब कुछ स्पैचुला से अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम यहाँ सेकेंड लेयर रख देंगे और उसी तरह से पूरे केक की लेयरिंग करते जाएंगे। लास्ट वीडियो में आप सब ने बहुत ही अच्छी कमेंट्स की है, उसके लिए थैंक यू। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। तो उसमें से एक क्वेश्चन था कि आप कौन से कलर के कंपनी के कलर यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ मोस्टली बेकर्स विले के यूज़ करती हूँ और जो भी कंपनी के अवेलेबल रहते हैं वो मैं जेल कलर यूज़ करती हूँ। और दूसरे किसी ने पूछा है कि शिमर केक आप दिखाइए, तो हमने शिमर केक ऑलरेडी शेयर की है। जो हमने क्रिस क्रॉस केक बनाई थी वो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल केक थी, तो उस पर हमने शिमर टेक्निक का यूज़ किया है, तो वो आप जाकर देख सकते हो। तो इस तरह से हम हमारी लेयरिंग करते जाएंगे और अब हम यहाँ अच्छे से लेयरिंग कर देंगे।
जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो स्पॉन्ज था उसको भी हम लेयरिंग में ऐड करने वाले हैं। अब हम यहाँ स्पॉन्ज तोड़ तोड़ कर लगाएंगे ताकि हमें शेप भी अच्छे से मिल जाए और हमारा केक भी अच्छे से लेयरिंग हो जाए। तो मैंने इस तरह से तोड़ तोड़ के रखा है। आपको भी कभी ऐसे हो जाता है तो स्पॉन्ज वेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि लेयरिंग में कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे नहीं है कि आप हर टाइम इस तरह से टूटे हुए स्पॉन्ज को रखें, लेकिन ऐसा कभी कभार हो जाए तो आप स्पॉन्ज वेस्ट मत कीजिए। इस तरह से आप इसे आराम से केक पर अरेंज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ उसी तरह से और एक बार स्पॉन्ज को लेयर कर दूंगी और फिर हमारा फाइनल क्रम कोटिंग हम केक को कर देंगे। तो और एक लेयर ऐड करना बाकी है, जो सबसे टॉप वाला लेयर है वो भी हम इस तरह से अच्छे से ऐड कर लेंगे और फिर पूरी केक को अच्छे से क्रम कोटिंग करेंगे। हालांकि फाइनल फिनिशिंग में हम डायरेक्ट डिज़ाइन करने वाले हैं, हम इस पर डायरेक्ट डिज़ाइन करने वाले हैं, डेकोरेशन करने वाले हैं। मैं इस पर फाइनल लेयर क्रीम का नहीं लगाने वाली हूँ, इसलिए ये जो हम क्रम कोटिंग कर रहे हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लगाकर अच्छे से पूरी केक को क्रम कोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि फिर डेकोरेशन भी हैवी आ जाएगा तो बहुत ही क्रीमी लगेगा इसलिए। तो इस तरह की मैंने स्ट्रॉ ले ली है जो मैं फिट करने वाली हूँ, ताकि हमारा जो डॉल केक है वो अच्छे से रहे। आप चाहो तो डॉवेल भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ स्ट्रॉ यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैं स्ट्रॉ इंसर्ट कर दूंगी और नीचे से पैलेट नाइफ से केक को उठा लूंगी और हम बोर्ड पर इस तरह से शिफ्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो कि आराम से हम ये टेक्निक से बोर्ड पर केक को शिफ्ट कर सकते हैं। और ये हमारा केक 800 ग्राम्स का बना है, क्योंकि हमें 1 kg केक बनाना है। तो इस तरह से मैंने कुछ यहाँ नोजल्स ले ली है जिससे हम डिजाइनिंग करने वाले हैं। इसमें से 2 ओपन स्टार और एक क्लोज स्टार नोजल है। इस पे कोई नंबर नहीं आता है, इसलिए मैं आपको नंबर नहीं बता सकती हूँ। अब हम यहाँ कलर्स देख लेंगे। तो मैंने यहाँ नियॉन ब्राइट पर्पल ले लिया है, लेमन येलो कलर ले लिया है और एक इलेक्ट्रिक पिंक कलर ले लिया है, जिससे हम इस पूरी केक को डिजाइन करने वाले हैं। और इस तरह की मैंने डॉल ले ली है जो आराम से हमें केक मटेरियल मिलता हो वहाँ मिल जाती है। अब मैं यहाँ इस तरह से टूथपिक से सबसे पहले बेसिक डिजाइन बना लूंगी। कौन से पार्ट में मुझे कौन सा कलर की डिजाइन करनी है वो सब मैं इससे डिजाइन कर दूंगी, और ताकि हमें आसानी रहे कि हमें कौन सी डिजाइन कौन सा कलर उसमें डालना है। तो सबसे पहले मैंने नियॉन ब्राइट पर्पल ले लिया है, जिससे मैं ये पूरा जो फ्लेयर है उसका मैं ये नियॉन ब्राइट पर्पल से कवर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन एकदम इजी है, जो बिगनर्स है जो अभी अभी केक बनाना सीखे हैं वो आराम से इसे बना सके। आपको अगर ये डिज़ाइन हेल्पफुल लगी हो तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। और आप जब भी डॉल केक बनाएं तो ये बात का ध्यान रखें कि जब हम फाइनल फिनिशिंग करते हैं तो हम डायरेक्ट डेकोरेशन ही करेंगे, क्योंकि केक बहुत क्रीमी हो जाती है तो किसी किसी को पसंद नहीं आती है। अगर क्लाइंट स्पेसिफिकली बोले कि उनको क्रीम ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे जो क्लाइंट थे उनको ज़्यादा क्रीम पसंद नहीं थी, इसलिए अच्छे से क्रम कोटिंग करके मैंने डायरेक्टली डेकोरेशन कर दिया है। आप देख सकते हो कि अब मैं जो फ्रॉक की बॉर्डर है यानी केक की भी बॉर्डर है उसे इस तरह से अलग डिज़ाइन कर रही हूँ। सेम ही नोज़ल है, कलर भी सेम है, लेकिन इस तरह से अलग डिज़ाइन कर रही हूँ ताकि हमारा फ्रॉक अच्छा लगे। अब मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक पिंक कलर की जो क्रीम थी वो इस तरह से छोटे ओपन स्टार नोजल में भर दी है। इस तरह से अब मैं पूरा जो पार्टीशन हमने किया था वो इस तरह से डेकोरेट कर दूंगी और फिल कर दूंगी। आप चाहो तो दूसरा कोई कलर कैसा भी कॉम्बिनेशन आप अपना सकते हो, लेकिन मुझे ये दोनों कॉम्बिनेशन ज़्यादा ही कुछ पसंद है, इसलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन चूज़ किया है। आप देख सकते हो कि पार्टीशन करने के लिए मैंने अलग डिज़ाइन यूज़ कर, आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से पूरा फिलअप कर दिया है और हमारा केक अभी से ही बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये केक बहुत ही पसंद आया है। आपको कैसे लगा वो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। अब मैं यहाँ येलो कलर के इस तरह से रोजेट्स बना लूँगी और जो टॉप है उसे हम कवर कर लेंगे। अब मैं यहाँ डॉल को भी इस तरह से डेकोरेट कर दूंगी। मैंने यहाँ पिंक कलर का पूरा डॉल का ड्रेस बना दिया है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ डॉल इंसर्ट कर लेंगे। ये स्ट्रॉ में नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसके आगे एक और होल बनाया और उसमें मैंने डॉल को इंसर्ट कर लिया। अभी जो बची हुई स्पेस है उसको मैं पिंक कलर से फिल कर दूंगी ताकि हमारा पूरा ड्रेस परफेक्ट लगे। तो इस तरह से यहाँ मैंने थोड़ा कलर ब्रेक करने के लिए मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े
छोटे येलो रोसेट्स भी बना लिए हैं। आप देख सकते हो कि पर्पल पे येलो कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्क्रीन पे थोड़ा ब्राइट लग रहा है येलो पर्पल से ज़्यादा, लेकिन रियल में बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप ये कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। केक की यही खास बात होती है कि हम हमारी क्रिएटिविटी से कैसी भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन फाइनली अच्छी लगनी चाहिए और बहुत सुंदर लगनी चाहिए। तो हमारी केक भी इस तरह ही कुछ बन रही है। अब मैंने यहाँ इस तरह से सिल्वर डस्ट ले लिया है, जो मैं पूरे केक के गाउन पर, यहाँ डॉल के गाउन पर स्प्रेड कर दूंगी ताकि हमारी केक और भी अच्छी लगे। और ये मेरा शाम का ऑर्डर है, तो शाम को केक तो चमकना ही चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से पूरे डॉल के गाउन पे सिल्वर डस्ट लगा दिया है। तो इससे हमारे केक पे और भी 4 चांद लग जाएंगे। अब इस तरह से मीडियम साइज के वाइट पर्ल से हम हमारे गाउन को और भी डेकोरेटिव बना देंगे। आप देख सकते हो कि हमारी केक परफेक्टली रेडी हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। मुझे तो डॉल केक्स पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और इसमें दी गई टिप्स अगर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल होती है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये केक कैसी लगी। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई और आसान सी केक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए केक बनाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।